क्या आपने सोचा है कि हमें दुख में इतना आनंद क्यों आता है? आपने देखा ही होगा ना कि जब हम कभी सफरिंग से जूझ रहे होते हैं या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, वो कितना लंबा चलता है। अब कोई सुख हो, आपको पता ही है कितना, कितनी देर का सुख होगा। घंटे का, 10 घंटे का, एक दिन का ज्यादा से ज्यादा। पर उसके बाद वो चला जाता है। पर जब आदमी को दुख लगता है, कोई सफरिंग होती है, तो महीनों सालों भर भी चलती है कई बार तो। अब इसमें ही ये चीज है कि दुख भी हमें ना दो चीजों में ज्यादा मिलता है जो सफरिंग होती है। दुख तो चलो एक अलग वर्ड हो गया, जो सफरिंग है वो भी आदमी को दो चीजों में ही ज्यादा मिलती है। आपने देखा ही होगा ना कि या तो जब आदमी प्यार में पड़ता है, तब उसे बहुत ज्यादा सफरिंग महसूस होती है। प्यार मतलब प्यार में पड़कर नहीं, जब प्यार उसका छूट जाता है, उसके हाथ से चला जाता है, तब उसे बहुत ज्यादा सफरिंग महसूस होती है। और दूसरा तब जब उसको वैराग्य लगता है, जब उसको डिटैचमेंट हो जाती है दुनिया से, जब वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है, तो इन दो चीजों में आदमी को बहुत ज्यादा सफरिंग महसूस होती है। आपने देखा ही होगा कि हमें किसी से प्यार हो ना, किसी लड़की से या लड़के से, किसी से भी है ना, तो हमने बहुत सारे अपने ना एक सेट किया होता है कि उसके साथ मैं ऐसा करूंगा, हम ऐसे घूमने जाएंगे या ऐसा करेंगे। तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है। पर जब वो आदमी या बंदा कोई भी हमें आगे से छोड़ देता है, तो वो जो सारा हमने इल्यूजन अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है, या जो सोच हमने बनाई होती है, वो सारी खत्म हो जाती है ना। तो आदमी फिर सफरिंग से जूझता है। उसको पता नहीं चलता कि दिन रात कैसे गुजर रहे हैं दुख में। बहुत ज्यादा ना, सीने में एक तन्हाई सी नहीं उठती कि यार क्या हो गया मेरे साथ। पर उसमें हमें मजा भी बहुत आ रहा होता है। अब हम किसी दोस्त को बता देते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो हमें आकर दिलासा देना कि भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, वो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उसने हमारे दुख को ग्लोरीफाई कर दिया कि हाँ भाई तू, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें वैलिडेशन दे दी। और कहीं कोई दूसरा आदमी आ जाए कि क्या हो गया, फिर क्या हुआ, चला जाए, ऐसे ही करते हैं वैसे ही करते हैं, तो हम उस दुख से बाहर नहीं निकलना चाहते होते। और जब कोई आदमी ऐसे बातें करता है आकर, तो हमें बहुत बुरा लगता है वो। अब स्पिरिचुअलिटी में भी सेम ही केस है। उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब आदमी मुक्ति की तरफ भागना शुरू करता है, तो उसे दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। उसकी दुनिया में सफरिंग होनी शुरू हो जाती है। अब उसे किसी और चीज में तो प्यार दिख नहीं रहा, और किसी चीज में तो मोह दिख नहीं रहा है आदमी को। तो वो क्या करना शुरू कर देता है कि अब ना उसे मुक्ति मिली है, तो जो उसके बीच का दुख होता है, वो उसे पसंद आने लग जाता है। वो सारा सारा दिन बैठा रहता है, ध्यान करता है, नाम जप करता है, और ऐसे ही उसका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। आपने कभी देखा भी होगा ना कि जैसे सत्संग हो, कभी सत्संग में लोग बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है पूरा, तो लोग ऐसे ध्यान में बैठे हैं, गा रहे हैं, सत्संग में भजन गा रहे हैं साथ में। तो कुछ लोग आपने देखा होंगे कि बीच में रो पड़ते हैं ना। देखा ही होगा ना आपने। वो कहते हैं कि हम बहुत जन्मों से इन पापों में फंसे हुए थे, हमने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में, ऐसा किया है वैसा किया है। उनके दुख सारे बाहर आ जाते हैं, और वो रो पड़ते हैं। अब इसका भी एक रीजन है, देखो। अब जो, उन्हें ऐसा नहीं है कि उनके दुख या पाप उनको पता लग गया कि हाँ उन्होंने ऐसे, या उनको पुराने जन्म का कुछ पता लग गया, नहीं। उन्हें क्या था कि एक जो सफरिंग थी उनकी, जब उन्हें जो लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है पहले, अब वो सामने आ गई ना। अब हमारे पास तो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम उसे फेस कर कर उसको सॉल्व कर लें, या फिर क्या होता कि हमें कोई वैलिडेशन वाला बंदा मिल जाए, देने वाला, जो उस चीज को ग्लोरीफाई कर सके। अब जो पहला काम है जिसमें हमें सॉल्व करनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम, वो तो देखिए बहुत मुश्किल है, वो तो हम कर ही नहीं सकते। पर जब दूसरा फेज होता है,
जिसमें आदमी को की वैलिडेशन मिले ना, उसे मजा आता है कि हाँ मेरी पेन ग्लोरीफाई होगी, वो बहुत आसान है। तब होता क्या है कि वो कह रहे हैं, बाबा लोग भी सामने बैठे हैं सत्संग में ना, कि मैंने बहुत पाप किए हैं गुरुजी, मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरा पार उतारा करो, कुछ करो, मेरा उद्धार कर दो ना। तो उन्हें मजा उस चीज में नहीं है कि वो अपना दुख बता रहे हैं या अपने दुख को सॉल्व करने हैं, नहीं। उनको उस चीज में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो वो ग्लोरीफाई की ना, कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जो वो ईगो आ गई उसमें, मैं वो बता रहे हैं कि लोगों की मैंने बहुत पाप किए हैं, तो वो अपने आप को एक तरह ऊपर समझ रहे हैं लोगों से, कि हाँ मैंने बहुत पाप किए। उन्हें ये भी नहीं है कि वो ठीक हो जाए या कुछ वगैरह। या अगर उन्हें प्यार भी है ना, तो उस चीज से प्यार है जो, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने पाप किए हैं वो उनको सजा मिल जाए। ऐसा कोई चाहेगा बंदा? कोई भी नहीं चाहेगा। उन्हें ये है कि उन्होंने भगवान के आगे रो लिए, बाबा के आगे रो लिए, कि मैंने बहुत पाप किए थे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो अपना पश्चाताप कर लिया है, अभी मेरे हाथ खड़े हो गए भाई, बस। उन्होंने ऐसा कर दिया, अरे भगवान या जो बाबा बैठा है, मुझे तो बस मुक्ति दे दो अब, मुझे बस सुख दे दो, या उन्हें उस चीज से प्यार है। ये नहीं कि जो उन्होंने पाप किए हैं, ऐसा नहीं कि उनको फेस करके वो, मतलब हाँ ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो काम तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे कर पाएंगे हम? उसके लिए तो मेहनत लगेगी ना। या हमें फिर, मतलब रियलिटी से गुजरना पड़ेगा। पर जो ये सफरिंग है वो हमें रियलिटी से तोड़ रही है। क्योंकि सफरिंग में क्या है कि दिमाग को ना कोई चीज चाहिए होती है। हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता बिल्कुल भी। अब हमारे पास सुख ही सुख हो, ये बात है ये कि जो चीज आपने सुना ही होगा ना, कि हमें कोई चीज मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, और जो ना मिले उसका वो, हम कैसे ना कि उसके पीछे पड़े रहते हैं, सर पर बिठा के रखते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे ही है कि सुख तो ऐसा होगा ना कि हमें कोई चीज़ मिल गई तो हम सुख में आ गए, वो तो वो एक बहुत आसान चीज़ है, और वो सुख बड़ी सदी चला भी जाता है। पर जब कोई दुख आता है, दुख तब आता है ना जब हमें कोई चीज़ ना मिली हो, या हम किसी चीज़ से भाग रहे हो, विक्टिम मेंटेलिटी हो ना हमारी, तो जब वो चीज़ आती है वो चलती है लंबी। हमें ऐसा लगता है कि दुख हमारे लिए बुरा है, नहीं, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारा दिमाग ऑक्यूपाइड हो गया है, वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब उसका जो थिंकिंग की वो है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आगे भी बड़ी बार बात की है, वो अब जो प्लानिंग वाला हमारा हिस्सा है, दिमाग वाला जो, जहाँ जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, वो अब थोड़ा बंद हो गया है। दिमाग हमारा नंब हो गया। उससे होता क्या है कि जब ऐसे हमारा सफरिंग में दिमाग नंब हो जाता है, हम गुजर रहे थे उस चीज़ से, तो हमारा दिमाग जो होता है एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और यही केमिकल्स बहुत ज़्यादा, या तो हमें प्यार में मिलते हैं या हम कोई नशा कर लें, तब हमारे दिमाग ये ऐसा रिलीज करता है। तो इसलिए जो हम पेन होती है, जो पेन पेन को इसीलिए हम ग्लोरीफाई करते हैं। पेन हमें इसीलिए अच्छी लगती है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं। एक तो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, और जो दूसरा है वो बहुत निकम्मा है ना। तो पेरेंट्स को जो बच्चा होगा, किसको उनकी ज्यादा फिक्र होगी ना, किससे ज्यादा प्यार होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज्ञाकारी, या वो नहीं, उनको प्यार होगा जो उनको मतलब दुख दे रहा है, जो उनको पेज से गुजार रहा है, जो निकम्मा होगा, वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे। उनको होगा कि इसको कैसे सुधारें हम, है ना, उनके दिमाग में चलता रहेगा 24 घंटे। या ऐसा होगा कि कैसा बच्चा है हमारा ना, कैसे ठीक करें। तो वो 24 घंटे उनके दिमाग में ही रहेगा वो बेटा। अब ऐसे ही दुनिया भी काम करती है। आपने देखा ही होगा कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती,
या जो आदमी हमें बिल्कुल प्यार नहीं करता, या जो हमें बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता, हम उसके लिए अंधा प्यार करते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। लड़कियों में तो ये चीज़ ज़्यादा होती है, चलो, क्योंकि वो इमोशनली थोड़ा ज़्यादा आपको पता होती है ना, तो उनके पीछे आदमी अंधा हो जाता है। क्योंकि बात वो है कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं आकर। आदमी को उस आदमी से प्यार नहीं होगा जो उसके पास होगा 2400 घंटे, या जो मतलब उसकी हर बात मान गया, या उसके हिसाब से करी जा रहा है सब कुछ, वो उसके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। पर जो चीज़ हमसे दूर होती है जितनी, हमें उससे उतना ही ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए तो कहते नहीं कि जो इमोशनली अनअवेलेबल आदमी हो कोई भी, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, उससे लोग ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो ही है, मुक्ति भी है। मुक्ति अब पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हम सुख दुख से बाहर होंगे कि नहीं होंगे। मुक्ति बहुत दूर है ना, तो इसलिए ऐसा होता है कि इंसान को होता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं इस संसार से छूट जाऊं। वो मुक्ति है, वो तो बहुत दूर है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं है कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है एक बार। तो जो उसके बीच में जो बिरह होती है, जो वैराग्य होता है, वो आदमी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि कई आदमी जो लड़की के प्यार में ना आशिक बन गए, शराब बहुत पीने लग गए, बड़े बड़े शायर बन गए ना, मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी पेन को ग्लोरीफाई किया, अपनी विक्टिम मेंटेलिटी को ग्लोरीफाई किया। करने को तो वो भी वो प्रॉब्लम फेस कर कर आगे गुजर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जो वो तन्हाई थी, जो वो वैराग्य, जो वो बिरह थी, उसमें उन्हें मजा आने लग गया था, और वो सारी जिंदगी उस चीज को छोड़ ही नहीं सके। और यही जो सफरिंग हो जाती है, एक अल्टीमेट रैप बन जाती है हमारे लिए, कभी ना छोड़ने वाला। और ये फेज से गुजरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस फेज में अगर कोई हमें सच बात बताता है, या कोई हमारे रियलिटी से फेस करवाता है ना, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पर जो हमें इस चीज में वैलिडेशन देता है, जैसे बाबा हो गए, जैसे वो कह नहीं देते कि हम मैंने बहुत बात की है, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, और बाबा कह देते हैं कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें देख रहा है, अब ऐसे कर्म करो तुम सही हो जाओगे। और वहीं कोई अगर ऐसा कह दे कि तुमने पाप किए हैं भाई, अब तुम्हें उन्हें सही करना पड़ेगा या सजा मिलेगी, तो हमें कौन सा आदमी अच्छा लगेगा? वही अच्छा लगेगा ना जो हमें वैलिडेशन दे रहा है, जो जो हमें मतलब गलत नहीं कह रहा है, उसने कह रहा है कि कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, अब तुम सही हो जाओगे, वो आदमी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है कि वो इल्यूजन्स ही हैं क्रिएट हुए हुए, उन्हीं के ऊपर हमारा सर्वाइवल चल रहा है, उसी के सहारे आदमी जी रहा है बस। और ये ऐसा चलता ही रहता है। और एक पॉइंट और था कि सफरिंग में कई बार विक्टिम मेंटालिटी होती है, कि आदमी को लगता है कि मेरा दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है, जहाँ सिर्फ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो उसको लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। वो अपने आप को ना ऐसे एक मेन कैरेक्टर की तरह देखने लग जाता है जिंदगी में, जैसा कि ज़्यादातर लोग देखते ही हैं। आपने देखा ही होगा ना कि कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरा दुख छोटा है, या मेरा दुख कम है। या मैं किसी को अपना दुख बताने जाऊंगा ना, तो वो क्या करेगा आदमी, आगे से चार अपने बता देगा, और हमें होगा कि भाई इसके तो मेरे से भी ज्यादा है ना, तो मतलब सभी अपने आप को ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं। और उसमें जो छिपी हुई चीज है, मैं मैं मतलब कि ईगो, हर कोई कह रहा है कि मैं पापी हूँ, मेरा दुख है, मेरा ऐसा है। ईगो ने सबको ओवरटेक किया हुआ है वहां पर। अब ये नहीं पता कि ईगो से हम बच सकते हैं कि नहीं कर सकते कुछ, पर हाँ हम उसे पहचान जरूर सकते हैं ईगो को। बाकी आप भी बता सकते हैं कि आप कब सफरिंग से गुजरे। वैसे तो मुझे लगता है कि इंसान सफरिंग से गुजरता है, ये जिंदगी है ही सफरिंग है, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई सर्वाइवल नहीं है, उसके बिना कोई पॉइंट नहीं है। तो आप भी बता सकते हैं कि
आप कैसे किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो मैंने बताया वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला रहेगा। शुक्रिया।